नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि जो मूली की खेती होती है बरसात में, कब, कैसे, किस उन्नतशील किस्मों के साथ, क्या बीज दर होती है बुआई की और सही समय क्या है बरसात में बुआई करने के लिए। और साथ ही आपको बताएंगे हम क्या क्या फंगिसाइड कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए हम 5 टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसको कि अगर आप सभी को ध्यान में रख के मूली खेती करते हैं तो आपको अच्छी खासी पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बन के देखिएगा ताकि हम आपको एक सही और संपूर्ण जानकारी बता सकें। किसान भाइयों, अगर मूली की बात करें खेती की, तो मूली की खेती मध्य जुलाई से लेकर फर्स्ट वीक सितंबर तक सही बरसात के लिए मानी जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा में हमारी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि किसान भाइयों, बुआई के लिए हम बात करें, अच्छी बीज की आवश्यकता पड़ती है और अच्छी के साथ उन्नतशील वैरायटी के साथ आवश्यकता पड़ती है और बेसल डोज की आवश्यकता पड़ती है और उसमें हमारी कुछ कीटनाशक और फंगिसाइड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे मतलब कंद में भी कीट लगते हैं और पत्ते पे भी कीट लगते हैं। देख सकते हैं कोई कीट नहीं ऊपर लगे हुए हैं। आपकी भी पत्ता इसी तरह से साफ और क्वालिटीदार में आएगी, ताकि इसमें क्या होगी, मार्केट में डिमांड के साथ रेट भी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ध्यान देनी है अपने खेत में बुआई करने के पहले वैरायटी बात करते हैं, बुआई के तरीके, बीज दर क्या होगी, उसके बाद हम पहले बात करते हैं। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत को तैयारी कर रहे हो तो लास्ट उसकी जब कल्टीवेशन कराएं तो उसकी रोटावेटर से माध्यम कराएं और अपने उस खेत का चुनाव करना है जो खेत में पानी निकास की उच्च व्यवस्था हो और आपकी खेत में मेड़ विधि से बुआई करें, या जिस प्रकार हमारी खेत में बिखेर कर हुई है उस तरीके जब इस तरह से जब खेती के चुनाव करें ताकि उसमें पानी निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसान भाइयों, जिसकी खेत की पीएच मान 5 से लेकर 7 हो, उसी खेत का हमें चुनाव करनी है मूली की खेती के लिए। किसान भाइयों, दूसरी टॉपिक हमारी आती है मूली खेती के लिए आप वैरायटी की। वैरायटी के लिए बात करें तो हमारे सबसे पहले नंबर पे आती है सिंजेंटा कंपनी की इलोरी वाइट जो वैरायटी है वह किसान भाइयों बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वैरायटी है, जो कि बरसात के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा टिकने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है सिंजेंटा कंपनी की, उसके पत्ते जो होते हैं छोटे होते हैं, जिसकी जो कंड है वह लंबी होती है, इसलिए इस वैरायटी सिलेक्शन किए हैं। और साथ ही इस जो वैरायटी है उसमें बीमारी कम आती है और इसमें ग्रोथ के साथ पैदावार बहुत ज़्यादा मिलती है। साथ ही हम दूसरी वैरायटी की अगर बात करें किसान भाइयों, तो दूसरी वैरायटी के लिए आप सेंग्रो कंपनी की जो 33 वैरायटी आती है उसको आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो तीसरी हमारी वैरायटी आती है वो आती है जो कंपनी की मैको 22 जो वैरायटी है वो भी आती है। चौथी हम वैरायटी की बात करें तो मैचो कंपनी की जो गोमती आती है, पूसा गौतमी, उसको आप चुनाव कर सकते हैं। और पांचवा जो हमारी वैरायटी है वो आती है एडवेंटा कंपनी की सोहिमी, उसको ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन वैरायटियों के साथ आप खेती कर सकते हैं। बात करें अगर बुआई के लिए दर की, तो आप इन वैरायटियों को लेंगे तो आपको 1.5 से लेकर 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है पर एकड़ के हिसाब से बुआई करने के लिए। किसान भाइयों, ये जो भी हम वैरायटी बताए हैं, इसकी जो कंद है वो लंबी होती है, बीमारी मुक्त वाली वैरायटियाँ हैं, बीमारी बहुत कम लगती हैं। और जो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पर रखा था सिंजेंटा कंपनी की वैरायटी, उसमें किसान भाइयों ये जो अंग गलन, तलांग गलन की जो समस्या आती है वो भी नहीं लगती है, कीट भी बहुत कम आते हैं। हम बात कर लेते हैं जो इन वैरायटियाँ हैं उनको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, हमने तो वैरायटी की बात कर लिया, बुआई के अब शेड्यूल की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब आप बुआई करें तो इसमें खरपतवार का नियंत्रण हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मूली खेती के लिए। तो मूली की खेती के लिए किसान भाइयों, आप जिस दिन बुआई करें उसके 24 घंटे बाद उसमें पेंडीमेथिलिन जो आती है 30%, उसको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे कराएंगे तो उसमें जो खरपतवार है किसान भाइयों वह नहीं आएगी और आपकी खेत है वह एकदम साफ़ रहेगी 80% तक। ठीक है किसान भाइयों। अगली टॉपिक, बुआई के लिए लास्ट हमें कल्टीवेटर के माध्यम से नहीं, रोटावेटर के माध्यम से करनी है, ताकि जो उसकी मिट्टी हो बारीक एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हल्की फुल्की बारिश आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा बारिश आती है तो उसमें जर्मिनेशन की दिक्कत होती है। अगर जर्मिनेशन की दिक्कत होती है तो आप अगर मेड़ या वेड विधि से करना चाहते हैं तो उस पर आपकी जर्मिनेशन की दिक्कत नहीं आती है। हल्की बारिश होने के बावजूद भी वह क्या होगी, जो प्लांट है वह सभी जर्मिनेट होगा। ठीक है किसान भाइयों, तो ये तो रहा हमारी बुआई के शेड्यूल के बारे में। बात कर लेते हैं हम कुछ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड बुआई के समय कुछ डालनी पड़ती है, जैसे कि
किसान भाइयों बुआई के समय बेसल डोज में SSP 50 किलो ले सकते हैं, MOP 20 किलो। और बुआई के समय किसान भाइयों इन बीज की आवश्यकता उपचारित करने की नहीं होती है, उपचारित करने की, क्योंकि ये खुद ही उपचारित होते हैं। ठीक किसान भाइयों, तीसरी हमारी आती है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, जैसे फटेरिया ले सकते हैं, वटाको ले सकते हैं, 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इनके साथ मिला देंगे तो जो या तो आप कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं, 3% में जाती है, उसको जो नीचे डाल देंगे तो इसमें जो कंद में लगने वाले कुछ बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी और आपकी जो कंद है वाइट एकदम सफ़ेद आएंगे। ठीक है किसान भाइयों, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। जब आपकी प्लांट जर्मेट हो जाता है, फर्स्ट स्प्रे पे आती है तब के लिए। जब आपकी प्लांट जब फर्स्ट स्प्रे पे जब तैयार हो जाती है, उसके लिए आपको हम कुछ फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में अंग गलन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और कुछ इस पर छोटे छोटे कीट आते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे वैराइटीज कुछ चेंजिंग किए हैं, उसके बाद फिर से वही अगली वैराइटी सिलेक्शन किए हैं। क्या किसान में जब आपकी प्लांट जर्मेट होती है तो उस पर कुछ छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीट आते हैं जो आपके पत्ते को खा जाते हैं। उसके लिए आप रोगार ले सकते हैं। रोगार के साथ में आपको राको एक फंगिसाइड आती है, रोको यार, ROCO, रोको जो आप जानते होंगे बहुत ही स्टैंड फंगिसाइड है, उसको दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके आप स्प्रे करेंगे तो किसान में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगी। दूसरी स्प्रे हमारी 18 से 20 दिन पे होनी चाहिए, जो कि हमारी जो मूली की है वो हमारी 5 से 6 स्प्रे लेती है और सिंचाई जो है वो 2 से 3 सिंचाई लेती है मूली की तैयार होने के लिए। ठीक है किसान भाइयों, हमारी जो दूसरी है उसमें आपको NPK लेनी है 032-62। ठीक है, वो क्या करता है, आपके पौधों को ग्रोथ करता है और हरा भरा करता है, जिससे कि प्लांट में आपके पीलापन है वो भी नहीं होने देगा और आपकी ग्रोथ में सहायता करेगा। तो किसान भाइयों, तीसरी डोज में क्या करनी है वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी संबंधित पर डे आपके लिए हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों, आपको खेती बाड़ी संबंधित कोई सी भी प्रकार की किसी भी फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और आपके लिए हमारी टीम ज़रूर सहायता करने के लिए तत्पर है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।